मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बाढ़ जैसी आपदा में अब खुद निकल करके और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। हवाई सर्वेक्षण के बाद उन्होंने लोगों से मुलाकात किया और मुलाकात करने के साथ साथ उन्होंने मवेशियों को देखा। इसके बाद लोगों से मुलाकात की, लोगों की समस्याएं सुनी और इसके साथ ही त्वरित उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार नीतीश कुमार को लेकर के विपक्ष हमलावर था और इस बात को भी लेकर के तेजस्वी यादव ने कहा था कि हेलीकॉप्टर से घूमने से नहीं होगा, ज़मीन पर उतरना होगा। लेकिन नीतीश कुमार ने इस बात को साबित किया है कि वो लोगों से सरोकार रखते हैं। खुद ज़मीन पे उतरे, कम्युनिटी किचन का जायज़ा लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने वहाँ पीड़ित लोगों से मुलाकात भी की और इसके साथ साथ आपको बता दें कई कैंपों का निरीक्षण किया। पूरी तस्वीर देखिए। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने बातचीत किया और बातचीत के बाद जब वो पटना वापस लौटे तो पत्रकारों से भी बातचीत करते हुए उन्होंने पूरी प्रक्रिया को सिलसिलेवार ढंग से बताया और ये भी कहने में ज़रा भी झिझक नहीं किया कि कहाँ क्या कमियां थी और किस तरह की व्यवस्था सरकार कर रही है। सुनिए क्या कुछ कहा नीतीश कुमार ने और किस तरह से वो लोगों से मिल करके बातचीत कर रहे हैं और व्यवस्था किस तरह की गई है। एरियली देख लेना वो तो बहुत ज्यादा सब कुछ दिख जाता है। जा करके नीचे हम लोग कैसे क्या कार्रवाई की जा रही है, लोगों को राहत मिल रहा है या नहीं, उसको जानने और समझने के लिए जरूर जाते हैं। और आप देख लीजिए कि हम लोग प्रतिदिन हर जगह की खबर लेते हैं। सर कटिहार का क्या लगाई है जो देख कटिहार में तो अफेक्टेड है, सब गंगा नदी के कारण ही है प्रभावित। और इस बार जानते ही हैं कि 2016 में जैसे गंगा नदी का जल स्तर बहुत ऊपर हुआ था, उसी तरह से इस बार भी थोड़ा सा कम, लेकिन अफेक्टेड कम नहीं हुआ। सर किसानों का मुआवजा और गंगा नदी का 2016 में तो आए ही थे ना। जी। लेकिन इस एरिया में कटिहार में तो एक गंगा नदी से भी हुआ था और उधर से भी सब नदियों के चलते हुआ था, 2 बार हो गया था। तो हम लोग जाते ही रहे और अक्सर आते ही रहे, देखते ही रहे हर साल। तो इस बार हर साल देखते ही साल आते। तो इस बार जो गंगा नदी का ज़्यादा इफेक्टेड हुआ ना, तो हम लोग को तुरंत मालूम हुआ और ये सोच करके हम लोग आकर के देख लिए है प्रभावित। इसलिए सारी बात होती रहती है और सब लोगों को राहत देना है। और आप जानते हैं कि हम लोग हर प्रकार से किसी को अगर बाहर रखना है तो बाहर रखने का इंतजाम, अगर भोजन कराना है तो भोजन का इंतजाम, और पूरे कटिहार में अनेक जगहों पर भोजन का इंतजाम, अलग रखने का भी इंतजाम ये लोग कर रहे हैं। और उसके अलावे सब परिवार जो प्रभावित परिवार होगा उसको हम लोग राहत भी देते हैं, मदद भी करते हैं। 6,000 रुपया प्रति परिवार को, वो तो एक अलग विषय है। और इसके साथ साथ अगर फसल का नुकसान हुआ है, खेती का पूरे तौर पर नुकसान हुआ है, तो उसका भी आकलन करके उनको हम लोग मदद पहुँचाते हैं। लेकिन अभी तो सब लोगों को सुरक्षित रखना, देखना, सबको जांच करना। आप जानते हैं कहीं भी हम लोग एक व्यक्ति का जांच कराते हैं, सबका कोरोना का टेस्ट भी करा लिया जाता है और उसके अलावे लोगों का वैक्सीनेशन भी, टीकाकरण भी कराया जाता है। ये भी कराया जा रहा है ताकि कोई असुरक्षित नहीं रहे। कोई अगर एक आदमी का पॉजिटिव हो गया कोरोना को लेकर के तो बहुत लोग प्रभावित हो सकते हैं। तो इसलिए एक जगह पर ये काम किया जा रहा है। जहाँ कहीं भी ये इंतजाम किया जाता है वहाँ पर सबका टेस्ट भी किया जाता है और वैक्सीनेशन तो कराया ही जाता है, सबका टीकाकरण कराया जाता है। अन्य प्रकार की किसी प्रकार से उनकी तबीयत खराब हो उसको देखने के लिए डॉक्टर्स आते हैं, सारा उनका प्रबंध किया जाता है। और अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसका ख्याल रखा जाता है। तो एक चीज़ का वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।